अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है एनिमल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी इन एनिमल एक्ट को समझेंगे। पाकिस्तान में अगर जानवरों के साथ कोई जुल्म ज्यादती की जाए तो पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन को समझेंगे, उन क्या सज़ाएँ हो सकती हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। पाकिस्तान में दो मुतल्लिका कवानीन हैं जिनके तहत ऐसे शख्स के खिलाफ जो जानवरों को कोई नुकसान देता है या जुल्म खत्म करता है के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एनिमल एक्ट 1890 और पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड में 5 सेक्शन है जो एनिमल्स के राइट्स के मुतल्लिक है। सबसे पहले पाकिस्तान पीनल कोड की मुतल्लिका सेक्शंस को समझते हैं, फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एक्ट की की सेक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले एनिमल लफ्ज़ जैसे यूज़ होता है तो हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि अब परिंदे भी इसमें शामिल हैं, कि परिंदों के प्रोटेक्शन या परिंदों के खिलाफ कोई भी क्रूरलिटी भी इन सेक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। तो उसका जवाब है कि एनिमल की डेफिनेशन पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 47 में है, जिसके मुताबिक कोई भी जानदार चीज़ अदर देन ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल के ज़ुमरे में आएगी। जहाँ एनिमल लिखा होगा वो एनिमल ही अदर देन ह्यूमन बीइंग उसको कंसिडर करते हुए उसके खिलाफ सेक्शन के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह अगर कोई शख्स कोई जानवर रखता है उसकी गफलत की वजह से या उसकी किसी एक्ट की वजह से या जानबूझ के वो कोई ऐसा जानवर कुछ खुला छोड़ता है जिसकी वजह से कोई दूसरे शख्स को, किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है या कोई तकलीफ का ख़तरा होता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उसके नेग्लिजेंसी कंडक्ट के खिलाफ उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कि अगर वो जानवर को पाल रहा है तो उसी का पर उसका राइट है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसको बांधे या दो भी उसको दूसरों की इंसानों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाले। और अगर कोई ऐसा शख्स जानवर का मालिक ऐसा करता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ 6 माह की सज़ा और 3000 तक जुर्माना हो सकता है 289 के तहत। जैसे कि कराची में किसी ने शेर पाला था और फिर वो सुजुकी में ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान वो सुजुकी से उतर गया, अगर वो किसी इंसान को ख़तरे में डालता है या किसी इंसान को काटता तो ऐसी सूरत में 289 के तहत कार्रवाई की जा सकती थी उसके मालिक के खिलाफ। ये तो हो गए इंसानों के या ह्यूमन्स के राइट जो जानवरों से मुतल्लिक या जानवरों के मालिक के ख़िलाफ़ हैं। अब जो कि जानवरों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के लिए हम मुतल्लिका सेक्शन को समझते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई भी जानवर के साथ कोई नारवा रवैया अख्तियार करता है या उस पर जुल्म तशद्दुद करता है तो ऐसी सूरत में पुलिस क्या कर सकती है। तो पुलिस पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके खिलाफ FIR का इंदराज कर सकती है, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड की मुतल्लिका सेक्शन 428 और 429 है। अगर कोई भी शख्स किसी जानवर के साथ कोई बुरा रवैया अख्तियार करता है, मारने की कोशिश करता है, उसको पॉइजन यानी कि जहर देने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है 428 के तहत। और इसी तरह पाकिस्तान पीनल कोड की दूसरी सेक्शन 429, अगर कोई शख्स किसी भी जानवर के मारने की कोशिश करता है, जुल्म सतम करता है और इस सेक्शन में मुतल्लिका जानवरों के नाम भी मेंशन है, यानी कि हाथी को, ऊंट को, हॉर्स को, मुल को, बफेलो को और दीगर जानवर जो भी इसमें नाम मेंशन है उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो ऐसी सूरत में ऐसे जुल्म सतम करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट 1890 भी है, जो प्योरली एनिमल के राइट्स के मुतल्लिक है, जिसमें सेक्शन 3 मुतल्लिका सेक्शन है। अगर कोई ओवर ड्राइविंग करता है, किसी जानवर को मार पीट करता है उसको भगाने के लिए, या पेन देता है, तकलीफ देता है, या और दीगर कोई अमल करता है जो कि इस सेक्शन के ज़ुमरे में आता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 1 माह की सज़ा उसको हो जाएगी। और अगर पहली मरतबा ये अमल हुआ हो, अगर दूसरी मरतबा हुआ हो तो 3 माह सज़ा हो सकती है और साथ साथ जुर्माने भी हो सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 3A प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एक्ट के मुताबिक अगर कोई ओवरलोडिंग करता है, किसी जानवर के ऊपर इतना वजन ला देता है जिससे उसको जानवर को तकलीफ पहुंचती है ट्रांसपोर्टेशन में, लेबर में, जैसे कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि गधा गाड़ी के साथ गधे होते हैं, गधे टंग जाते हैं लोड की वजह से, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो उसके ऊपर ओवरलोडिंग कर रहा है और उसको 1 माह की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है सेक्शन 3A के मुताबिक। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी जानवर को मारता है, गैर ज़रूरी तौर पर जुल्म सतम करता है, सेक्शन 5 के मुताबिक वो जुर्म है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है सेक्शन 5 के मुताबिक और उसकी पनिशमेंट के तौर पर इस पर जो फ़ाइन है 300,000 रुपीज़ और जो कि नॉट लेस देन 50,000 रुपीज़ होगा और 6 माह की सज़ा भी हो सकती है। दोनों भी हो सकती हैं, जुर्माना और सज़ा, और सिर्फ
एक भी हो सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। इसी तरह अगर कोई अनफिट एनिमल को मतलब कि अगर कोई जानवर फिट नहीं है फिर भी उससे लेबर, को बीमार है जानवर, उससे लेबर वर्क ले रहा है, उससे काम ले रहा है, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसके खिलाफ जुर्माना हो सकता है कि जो कि 200,000 बट नॉट लेस देन 25,000 रुपीज़ होगा। इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एक्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन 6C है, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी जानवरों को फाइट कराता है, आपस में लड़ता है एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, या बिट मतलब कि शर्त लगा के, या दीगर कोई भी एक्ट करता है उसमें मुर्गों को, जानवरों को, या कोई भी जानवर उसको आपस में फाइट करा के या उसमें अबेटमेंट का किरदार अदा करता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 6C के मुताबिक ये जुर्म है और ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए 300,000 रुपीज़ का जुर्माना हो सकता है और जो कि कम से कम 50,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, कि आपको पाकिस्तान पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी एक्ट की मुतल्लिका सेक्शन अंडर समझ में आई होंगी। फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।